नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी एवं अन्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को। इसमें अर्थव्यवस्था एवं व्यापार दोनों के जोड़ के क्वेश्चन आता है, या कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार से अलग से क्वेश्चन आता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन पूछता है तो व्यापार के कुछ अंशों को लिखना है, और अगर अलग से क्वेश्चन व्यापार से ही पूछता है तो उसमें जो है सो हम लोग व्यापार के बारे में विस्तृत रूप से लिखना है। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के स्वरूप को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था। तो यह विकसित अर्थव्यवस्था का द्योतक था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे हम विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार। इस क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यह एक उन्नत अवस्था में था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। यह जो है सो शहरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इसमें जो है सो विभिन्न शहरी केंद्र जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा आदि से व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में उद्योग एवं व्यापार प्रमुख था, यानी कि कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी हुआ था, और हस्तशिल्प उद्योग इसका प्रमुख उद्योग था। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर करता था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में, उसके अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण बस्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। हालांकि ग्रामीण बस्तियों का पुरातात्विक खुदाई नहीं हुआ है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का पुरातात्विक खुदाई नहीं हुआ। जो भी मिले हैं अधिकांशतः शहर मिले हैं, लेकिन सीमित साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसके विकास में, इसके आर्थिक विकास में ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। ग्रामीण वस्तुओं का शहरी सभ्यता के विकास में अहम योगदान किया होगा, और यह जो है ग्रामीण क्षेत्र जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया होगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में अगर हम देखें तो अधिशेष उत्पादन होता था, यानी कि जो शहरी केंद्र का निर्माण हुआ उसके निर्माण में कहीं न कहीं अधिशेष उत्पादन का योगदान रहा होगा, क्योंकि अधिशेष उत्पादन के कारण ही शहरी केंद्रों की स्थापना हुई। यह जो है सो व्यापार में मदद किया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यहाँ पर कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार आदि एक साथ किए जाते थे। अब हम लोग इसी में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र क्या क्या थे। तो विभिन्न अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को देखें तो इसमें हमको लिखना है कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, उद्योग के बारे में, उसके विनिमय के क्या क्या साधन थे, शहरीकरण के बारे में, माप तौल और व्यापार के बारे में। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है तो सर्वप्रथम हम लोग उसके स्वरूप को
इंगित करेंगे, स्वरूप के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद जो है सो उसका विभिन्न क्षेत्र कौन कौन था उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। उसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग, विनिमय के साधन, शहरीकरण, मापतौल और व्यापार। व्यापार से जैसा कि हमने पहले बताया कि व्यापार से अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग विस्तृत रूप में लिखेंगे। अगर व्यापार से अगर सीधे अर्थव्यवस्था पूछा जाता है तो सब क्षेत्रों को लिखते हुए व्यापार के बारे में भी थोड़ा लिखना है। तो हम लोग देखते हैं इसके एक एक करके विभिन्न क्षेत्रों को। कृषि, सर्वप्रथम कृषि एवं सिंचाई के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि उन्नत अवस्था में थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि जो था वह उन्नत अवस्था में था। और इस चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी अर्थव्यवस्था थी और शहरी क्षेत्रों से का उत्खनन नहीं हुआ है, शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्य को नहीं किया जाता होगा, परंतु इन शहरी केंद्रों से प्राप्त फसलों की विविधता के आधार पर जो है सो यहाँ के उन्नत कृषि गतिविधियों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों के इर्द गिर्द, यानी कि शहरों के आसपास के क्षेत्रों में जो है सो उसके परिधि वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां थी और उन्हीं ग्रामीण बस्तियों में जो है सो कृषि कार्य किया जाता होगा। अब इसमें जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि उन्नत अवस्था में थी। उन्नत अवस्था में होने में उसका आधुनिक तकनीक का महत्वपूर्ण हाथ रहा होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम तकनीक के स्तर पर देखें तो बनावली से जो है सो खिलौना हल का साक्ष्य प्राप्त होता है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये इंगित करता है कि वहाँ पर जो है सो खेतों की गहरी जुताई की जाती होगी और गहरी जुताई में जो है सो उपकरण जिसका प्रयोग पत्थर, तांबा, कांसा आदि का उपकरणों का प्रयोग किया जाता होगा। गहरी जुताई के कारण जो है सो अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता होगा, यानी कि अधिशेष उत्पादन होता होगा। और इसने जो है आधुनिक तकनीक ने जो है सो कृषि के विकास में, कृषि कार्य में तीव्रता प्रदान की होगी। अब कृषि से संबंधित उन लोगों को संभवतः ऋतुओं का ज्ञान था, जिसके कारण जो है सो वह ऋतुओं के अनुसार फसलों का चयन करते थे और चूंकि ऋतुओं के अनुसार फसलों का चयन करते थे इसलिए जो है सो उत्पादन ज़्यादा होता होगा, यानी कि वे लोग जो है सो अधिशेष उत्पादन कर पाते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिश्रित कृषि का साक्ष्य मिलता है, यानी कि कालीबंगा से 2 फसल एक ही साथ उपजाए जाने का प्रमाण मिलता है। वर्ष में 1 से अधिक फसलें उपजाया जाता था। फसलों की विविधता थी, जैसे जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन, धान आदि उपजाए जाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है, जैसे कि लोथल एवं रंगपुर से धान का अवशेष प्राप्त होता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत कृषि का एक और महत्वपूर्ण कारण था उन्हें सिंचाई की जानकारी संभवतः थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों का क्षेत्र था और नदियों में बाढ़ आने का भी प्रमाण मिलता है, नदियों से बाढ़ आने का। तो बाढ़ जो है सो बाढ़ के साथ साथ मिट्टी भी लाती थी, जिससे जलोढ़ मैदान का निर्माण होता होगा और जलोढ़ मैदान जो है सो बहुत ही उपजाऊ मैदान होता है। तो एक तो बाढ़ के कारण जो है सो जलोढ़ मैदान यानी कि उपजाऊ मैदान का निर्माण होता होगा और बाढ़ चले जाने के बाद बाढ़ के पानी को रोककर सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता होगा, यानी कि सिंचाई का ज्ञान उन्हें था और सिंचाई के कारण जो है सो कृषि उन्नत अवस्था में था। अब हम लोग देखते हैं पशुपालन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे और पशुपालन का साक्ष्य बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। जैसे उनके मुहरों पर जो है सो विभिन्न प्रकार के पशुओं का साक्ष्य है, मृण मूर्ति पर जो पशुओं का साक्ष्य है, अनेक खिलौने प्राप्त हुए हैं। खिलौनों जो है सो विभिन्न पशु पक्षियों के हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पशुपालन कार्य विस्तृत रूप से करते होंगे। उनमें कुंवर वाला बैल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है, तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुंवर वाले बैल का सर्वाधिक
लोकप्रिय था या धार्मिक मान्यता रहा होगा। इसकी आर्थिक उपयोगिता क्या थी, इसके बारे में जो है सो कहना मुश्किल है, परंतु विद्वानों ने इसके धार्मिक उपयोगिता पर निश्चय ही संकेत किया है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग के संबंध में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हस्तशिल्प उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में था और यहाँ पर जो है सो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का निर्माण किया जाता था, जिसमें मनका निर्माण उद्योग बहुत ही प्रमुख था। चन्नूदरों लोथल से मनका बनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। मनकों का माला बनाए जाने का प्रमाण मिलता है। सिंधुवासी की भौतिकवादी आवश्यक जो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भौतिकता को भौतिकवादी मानसिकता को बताता है। इसके बाद चूड़ी उद्योग वे बहुत ही प्रसिद्ध था। बालाकोट, चन्नूदरो, कालीबंगा से चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चूड़ी निर्माण उद्योग जो है सिंधु घाटी में बहुत ही प्रसिद्ध था। अब मुहर निर्माण का उद्योग के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर मिले हैं वह मुद्रा नहीं था। यह जो है सामानों पे मुहर लगाने के लिए संभवतः प्रयोग किया जाता होगा। यह हस्तशिल्प गतिविधि का प्रमुख आधार था। इस यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिले हैं वह सामान्यतः आयताकार मोहरें अधिक मात्रा में मिले हैं, परंतु अन्य आकार प्रकार की मोहर भी प्रचलन में था। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मोहर मेसोपोटामिया के शहरों से भी प्राप्त हुए। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मृदभांड का भी निर्माण किया जाता था, यानी कि मिट्टियों के बर्तन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता था। मृदभांड का निर्माण जो होता था वह चाक निर्मित और हाथ से निर्मित दोनों होता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक केंद्रों से, यानी कि जो भी स्थल हैं उससे इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब खिलौना का निर्माण भी सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पर किया जाता था। ये खिलौने मिट्टी एवं पाषाण के होते थे। इसकी उपयोगिता का ठीक ठाक अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, परंतु यह दिखाया जा सकता है कि यह हस्तशिल्प गतिविधि के महत्वपूर्ण थे और यह आर्थिक क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विनिमय के साधन। तो सिंधु घाटी सभ्यता मौद्रिक अर्थव्यवस्था नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था। लेकिन यह एक खोज का विषय हो सकता है, यह शोध का विषय हो सकता है कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क विदेशों से भी था और अन्य सभ्यताओं यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी इसका व्यापार होता था, तो यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता था, यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चूंकि मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था तो वस्तु विनिमय के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर व्यापार किस प्रकार से होता होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता में शहरीकरण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक प्रथम शहरी सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी भारत में प्रथम बार जिन शहरों का अस्तित्व उभरा वे सिंधु घाटी सभ्यता के ही शहर थे। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम शहरीकरण की संज्ञा दी जाती है। अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ था। यह छिटपुट शहरों के अस्तित्व को ही नहीं बताता बल्कि अर्थव्यवस्था के उन्नत शहरी दृष्टिकोण को बताता है। अर्थव्यवस्था में शहरीकरण का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि छोटे बड़े शहरों की ज्ञात संख्या 50 से भी ज़्यादा है। अब मापतौल प्रणाली, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो एकीकृत माप प्रणाली था। 16 के मानक का प्रयोग किया जाता था। यह जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत व्यापार में मदद किया होगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। अब हम लोग व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार को देखते हैं। व्यापार से अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। अगर अर्थव्यवस्था से में पूछता है, अर्थव्यवस्था पूछता है तो उसमें व्यापार को लिखना और व्यापार को थोड़ा सा हम लोग देना है, जो कहाँ से व्यापार होता था और किस तरह से होता था और किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। अगर व्यापार से अलग से क्वेश्चन आता है
तब हम लोग को जो है सो इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार को देखें तो व्यापार इसका जो है सो आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। अब व्यापार ये जो संपर्क था दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से, उसकी क्या आवश्यकता थी। तो अगर हम उसकी सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संपर्क की आवश्यकता को देखें तो खाद्यान्न वस्तुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो है सो खाद्यान्न की मांग होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों से लाया जाता होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष वस्तुओं का उत्पादन होता होगा उसके विक्रय के लिए संपर्क की आवश्यकता थी। उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उपभोक्तावादी सभ्यता थी, और तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के कारण जो है सो दूसरे क्षेत्रों से संपर्क की अवस्था प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग बहुत ही बड़े पैमाने पर था, यानी कि उद्योग विकसित अवस्था में था। उसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जो है सो अन्य शहरों से संपर्क होना आवश्यक था। संसाधनों की अलग अलग जगहों पर उपलब्धता, यानी कि विभिन्न प्रकार के संसाधन जो थे वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जगहों पर पाए जाते थे। तो उसके लिए भी जो है सो संसाधनों का उपलब्ध होना आवश्यक था। उसके बाद जो औद्योगिक स्तर पर मालों का तैयार किया जाता था उसके विक्रय के लिए भी जो है सो अन्य क्षेत्रों से संपर्क की आवश्यकता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम सभ्यता का संपर्क देखें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ संपर्क था, जिसका हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य था, जैसे उर एवं सिंधु मेसोपोटामिया के सूसा, उर आदि स्थलों से जो है सो अनेक सारे वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, जो यह दिखाता है कि वहाँ से इसका संपर्क था। मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से सिंधु घाटी सभ्यता की मृण मूर्तियाँ मिली है। उसके बाद यहाँ की मुहरें प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया की मुहरें जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में प्राप्त हुआ। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से रहा होगा। इसी तरह साहित्यिक साक्ष्य के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है। मेलुआ की चर्चा जो है सो बार बार हुई, जो मेलुआ स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के लिए किया जाता है। तो ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है मेसोपोटामिया के था। भारत के द्वारा मेसोपोटामिया को गांव में तांबा, हाथी दांत, सीटे, मोती, खाद्यान्न वस्तु तथा आबनूस की लकड़ी का निर्यात किया जाता था। यह निर्यात प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होता था। प्रत्यक्ष रूप में से अभिप्राय हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों के द्वारा मेसोपोटामिया को सीधे वस्तुओं की आपूर्ति से है, जबकि अप्रत्यक्ष से अभाव फारस की खाड़ी के माध्यम से ये वस्तुएं आपूर्ति वहाँ की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ से भी वस्तुओं को मंगाया जाता था, यानी कि मेसोपोटामिया से भी बहुत सारे वस्तुओं को सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में मंगाया जाता था, जिसमें खुशबूदार तेल, चमड़े के सामान आदि वस्तुएं होती थी। संभवतः चांदी का आयात भी मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से किया जाता रहा होगा। आयात की संरचना को अगर हम देखें तो भुगतान संतुलन जो है सो भारत के पक्ष में था, यानी कि भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। भारत से जो है उसके बाद हम लोग देखते हैं परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन के रूप में नाव का प्रयोग जो है सो किया जाता था। यह जो है सो नाव आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों में किया जाता था। मोहरों पर नाव तथा जहाज के चित्र देखे जा सकते हैं। बैलगाड़ी से आंतरिक क्षेत्रों में जो है सो व्यापार किया जाता था। इक्के गाड़ी का भी प्रयोग होता था। हड़प्पा से एक गाड़ी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो ये परिवहन के मुख्य रूप से साधन थे, जिसके माध्यम से जो है सो व्यापार किया जाता था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन लिखने का अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन लिख के देखेंगे
और आप लोग इसके साथ साथ बीपीएससी एवं अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में अर्थव्यवस्था से जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछा है उसको आप लोग देखेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन के प्रारूप के रूप आधार पर उस क्वेश्चन जो जिस तरह से पूछा गया उसके आधार पर आप लोग प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।